तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि हमें किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये थोड़ा सा हमें पहचानना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि एक रूल तुम ये समझ लो, चूंकि हमने ऊपर लिखा था ना, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ई डैश विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ठीक, तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो इसका मतलब हमें विद रिस्पेक्ट टू ई लेना है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ई कैसे लिया जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा एरर वाला वैल्यू जो भी होगा, ऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें से हम ये जो हमारे एक्चुअल वाले होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं ई एक्स निकाल रहा हूं तो वो यहाँ पे निकलेगा मेरा 1 - 5। ऐसे ई वाई अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो निकलेगा मेरा 20 - 25। तो ये आएगा -4, ये आएगा -20, हाँ -5। तो ये माइनस लगाए रखना है, हटाना नहीं है। अब देखो, अब ये माइनस तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि कट जाएंगे, मुझे पता था। तो अब तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये माइनस तुम चूंकि दोनों है तो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस जगह पे, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। लेकिन अगर एक भी होगा तो तुम्हें सॉल्यूशन करते वक्त लगाना है। दूसरी चीज अब आगे सुन लो। अब तुम्हें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी पहचान, सॉरी, इनके क्वाड्रेंट्स भी पहचानते हैं। अब जो क्वाड्रेंट्स पहचाने जाते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं? तो क्वाड्रेंट्स पहचानने का तरीका है इन्हीं से। यानी कि तुम्हारा ई एक्स का वैल्यू है वो देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसे ई वाई भी देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन बनाओ। चूंकि यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमें पता है दोनों नेगेटिव कहाँ पे आते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक, तो यहाँ अब हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। अब इसको कैसे किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। प्री में छोटा सा बना देगा न्यूमेरिकल। अब रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर के ऊपर कुछ कुछ तरीके भी होते हैं। मतलब ये एडजस्टमेंट जो है हम करते कैसे हैं, आगे आएगा। देखो जैसे ये है एडजस्टमेंट ऑफ एरर, तो इसके ऊपर और भी डिटेल में आता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रेवर्सिंग वाला चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, सबसे पहले इसको कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे है हमारे पास फॉर्मूला ई अपॉन पी। ये ई अपॉन पी क्या है? ई है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर, जो जस्ट अभी हमने निकालना सीखा है। पी तुम्हारा पेरीमीटर है ट्रेवर्स का। पेरीमीटर का मतलब ये, जैसे सपोज करो ये पूरा पूरा तुम्हारा ट्रेवर्स है, तो ये लेंथ कितनी है, इसका समेशन, ऐसी ये वाली लेंथ कितनी है, इसका समेशन, सभी लेंथ का समेशन। पेरीमीटर जो एक्चुअल में होता है वही पेरीमीटर है यहाँ पे भी, कुछ चेंज नहीं है। ठीक, तो वो पेरीमीटर हम यहाँ पे पुट करेंगे और रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर निकाल। इसका एक नाम और होता है, इसको हम रिलेटिव एक्यूरेसी या फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एडजस्टमेंट ऑफ एरर, यानी कि अगर एरर कभी निकल करके आ जाए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना कि भैया यहाँ तो अभी कोई एरर आया नहीं है ना, थोड़ा बहुत एरर है यहाँ पे, लेकिन अगर ये एरर आ जाए, एक सेकंड, ये देखो अभी वो चेक वाला कहाँ गया, ये रहा, ये चेक है। यहाँ पे हमारे पास में कोई एरर नहीं आया, इनकी मैं बात कर रहा है, कोई एरर निकल करके नहीं। लेकिन एरर अगर आ जाए, जैसे कि अभी हमने न्यूमेरिकल देखा है, तो यहाँ पे तो एरर आया हुआ है ना 6.403। तो इस तरह के एरर का करा क्या जाए? तो इन एरर को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ एरर, अब देखो इसके तरीके क्या है, यही है, इफ देयर इज अ एरर ऑफ क्लोजर इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई भी एरर ऑफ क्लोजर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सब जगह जो एरर ऑफ क्लोजर है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब एरर जो होता है, जो एडजस्ट किया जाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसके और भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे आर्बिट्ररी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग एरर है उसको हम ऐसी आर्बिट्ररी, अपनी मर्जी से, जैसे भी हमें सही लगता हो उस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, और कोई तरीका नहीं, इस तरीके से हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाउडिच रूल होता है। बाउडिच रूल में क्या होता है कि इसको हम कंपास रूल भी कहते हैं। एक चीज याद रखना, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्री में आया था और ईएससी में आया था शायद, और भी कहीं पे मैंने इसको देखा है, गेट वगैरह में भी देखा है, लेकिन ऐसे ही लेवल के एग्जाम में आया। तो बाउडिच रूल के बारे में आया था। इसको हम कंपास रूल भी कहते हैं। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रेसेशन का होता है। ठीक है, जब भी लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रेसेशन का होगा तब बाउडिच रूल जो है हम प्रेफर करेंगे। बाउडिच रूल में होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पे एरर होता है, क्लोजिंग एरर की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो हमारा क्लोजिंग एरर होता है वो रैंडम एरर की वजह से होता है, ये हम इसमें एज्यूम करते हैं। ठीक, पहली चीज। तो बाउडिच रूल एज्यूम दैट क्लोजिंग एरर इज ड्यू टू रैंडम एरर्स, इसको समझ लेना। ये चीज आती है एग्जाम में, पूछ लेता डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे यहाँ पे जो नीचे फॉर्मूला है, जो रिलेशनशिप है, एक ये भी पूछता है, आया हुआ ये प्रीवियस ईयर। एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक,
एक ये है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ अ लाइन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जो है यहाँ पे जो तुम देख रहे हो एक तरीके से ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम ये निकाल रहे हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर में एरर। ठीक, अब देख लो नीचे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है। तो जब भी हमें लैटिट्यूड में या फिर डिपार्चर में एरर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, टोटल एरर जो होता है, किसमें टोटल एरर, या तो लेंथ में, अगर हम लैटिट्यूड में एरर निकाल रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सॉरी मैं लेंथ बोल गया, लैटिट्यूड लेंगे यहाँ पे और इनटू करेंगे लेंथ ऑफ द लाइन, जो हमारी लेंथ होगी लाइन की, अपॉन में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर जो हमारा होगा टोटल उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से निकाला जाता है। दोबारा बता देता हूँ कि जब भी हमें एरर निकालना होगा, सपोज लैटिट्यूड में हमें एरर निकालना है, तो फिर हम टोटल एरर जो लैटिट्यूड में होता है वो यहाँ पे लेते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं लेंथ ऑफ द लाइन अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, ये करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, जब यहाँ पे ट्रैवर्स हमारे बाउडिच रूल से एडजस्ट होता है तो यहाँ पे लेंथ और बेयरिंग जो होती है दोनों ही बदल जाती है। तो लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ द लाइन आर चेंज, इस चीज को समझना। नेक्स्ट देखो, ग्राफिकल रूल और प्रोपोर्शनेट रूल। तो एक रूल ये है, इसमें हम क्या करते हैं कि बाउडिच रूल पे ही बेस्ड होता है, और ये किस में यूज किया था, जनरली कंपस ट्रैवर्स में यूज किया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है बाउडिच रूल, जो जस्ट अभी ऊपर आया, और एक है ट्रांजिट रूल। तो ये दोनों के दोनों है, बिकॉज दोनों में फॉर्मूला होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन कर दिया। ठीक, अच्छा अब आ जाता है यहाँ पे ट्रांजिट रूल। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जब एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर किए जाते हैं रेदर देन लीनियर मेजरमेंट, तब हम क्या करते हैं, ट्रांजिट रूल ये फॉलो करते हैं। ट्रांजिट रूल में क्या होता है, देख लो फॉर्मूला, एरर हमें यहाँ पे निकालना है, तो टोटल एरर यहाँ पे है एग्जैक्टली ऊपर जैसे था टोटल एरर, देखो यहाँ पे ये रहा टोटल एरर इन एल और डी, ये आया था इनटू ये जो इधर की चीज है ये बदल जाएगी। तो नीचे भी देखो टोटल एरर आया इन एल और डी इनटू क्या हुआ, एल और डी ऑफ द लाइन अपॉन टोटल लैटिट्यूड डिपार्चर। ये फॉर्मूला तुम याद रख लेना। ऊपर वाले में यहाँ पे था क्या, यहाँ पे टोटल लेंथ था और अपॉन में पेरीमीटर था। यहाँ पे एल है और यहाँ पे लैटिट्यूड आएगा, अगर तुम एल लैटिट्यूड ले रहे हो तो यहाँ पे टोटल लैटिट्यूड आएगा, डिपार्चर ले रहे हो तो टोटल डिपार्चर आएगा। इस चीज को याद रखो। ठीक, इस तरीके से इसको तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। चलो, तो ये हमारे रूल्स जो है खत्म हो। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे है कि लेंथ जो है हमारा वो जीरो हो सकता है, सॉरी लेंथ जो है हमारा वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो जीरो हो सकते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, ट्रांजिट रूल में अगर कोई भी एक लाइन है और उस लाइन का जीरो लैटिट्यूड है और डिपार्चर भी जीरो है, तो वहां पे कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इस चीज को वैसे तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो अच्छे से याद कर लेगा उसको ये चीज बाद में समझ में आए। अब एक्सेस मेथड पे आ जाओ। एक्सेस मेथड में क्या है कि करेक्शन जो हमारा होता है ये सिर्फ लेंथ पे अप्लाई होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेस मेथड में, बता दूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाउडिच रूल, गेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, बाउडिच रूल पूछ लेता है, और दूसरा है फिर ट्रांजिट रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, एक्सेस मेथड में करेक्शन सिर्फ लेंथ पे अप्लाई होता है। एंगल्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत प्रिसाइसली मेजर होते हैं, यानी कि एंगल्स में करेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लेंथ जो होती है उनमें करेक्शन किया जाता है। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन देखना है, मिसिंग रीडिंग्स दी हुई हैं, उनको हमें क्या करना है, पूरा करना है। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, इसके बाद चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। हमारे पास में लेंथ है, लाइन जितनी भी दी है उनकी लेंथ दी हुई है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे लाइन दी हुई है ए बी बी सी सी जी डी ए, लेंथ दी है 298। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, वो मुझे निकालनी पड़ेगी। आगे देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, उसी तरीके से यहाँ पे जो उसकी बियरिंग है मुझे फाइंड आउट करनी है, बाकी सबकी बियरिंग दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे और क्या निकालना है, लैटिट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डिपार्चर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो लैटिट्यूड है इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अभी देखो, हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि लैटिट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल कॉस थीटा, उसी तरीके से डिपार्चर का होगा एल साइन थीटा। तो ये रट लेना डायरेक्ट। अब यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास में वो है 200, थीटा का हमें पता ही नहीं है, वरना थीटा हम यहाँ पे पुट कर देते।
वही थीटा ही हमें निकालना है। तो देखो अभी क्या करते हैं, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ जितना मुझे पता है। 200 कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, उसी तरीके से 200 साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ये दो चीज हो गई। और देखो अब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे होगा 98 कॉस 178 डिग्री, ऐसे यहाँ पे होगा 98 साइन 178 डिग्री। यहाँ पे होगा लेंथ कॉस 270 डिग्री, और यहाँ पे होगा लेंथ साइन 270 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास में होगा 86.4 कॉस 1 डिग्री, और यहाँ पे होगा 86.4 साइन 1 डिग्री। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। अब क्या किया जाना चाहिए, इसको तुम देखो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 98 कॉस 178 हमारे पास में कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर एक बार कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 97.94। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.42। ठीक है, 3.42 ये आ रहा है। अब इसको देखो, cos 270 यानी कि ये तो जीरो हो गया, 90 है, तो ये तो यहाँ पे वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे देख लो L साइन 270, तो यहाँ पे मेरे पास में लेंथ हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज 90 डिग्री वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो मुझे क्या देते हैं, वो मुझे देते हैं एग्जैक्टली वन वैल्यू देते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 270 है, तो ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये मेरा हो गया यहाँ पे नेगेटिव। चलो अब 86.4, तो ये जो है ये मुझे दे देगा 86.386, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1.507। ये सब वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब देखो सॉल्यूशन और फर्दर कैसे करना है। यहाँ पे उसने कहा है कि क्लोज ट्रेवर्स है, ये क्लोज ट्रेवर्स के लिए हमने एक चेक वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कि समेशन ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ डी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये दो चीज हमने पढ़ी थी, तो यही चेक हम अप्लाई कर लेते हैं सिंस क्लोज ट्रेवर्स है ना। तो समेशन ऑफ एल क्या है हमारे पास, यहाँ पे जितने भी एल लैटिट्यूड वाले हैं सबको यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 200 कॉस थीटा प्लस 97.94 प्लस 86.386, एंड ये सभी मिलाकर के जीरो के इक्वल। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास में कॉस थीटा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। कुछ ना कुछ तो आएगा। थीटा में देख लेता हूँ यहाँ पे, ये आ जा रहा है, ये सॉरी ये आ रहा है मेरे पास 86.68 डिग्री। ये मेरा आंसर है। उसी तरीके से डिपार्चर अब देख लेते हैं। डिपार्चर के लिए मेरे पास में क्या है, 200 साइन थीटा है। अब साइन थीटा तो मुझे पता ही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन के साथ में वैल्यू रख देता हूँ, है ना। चलो और भी देख लेते हैं। साइन थीटा आ गया यहाँ पे 86.68 डिग्री। यहाँ पे माइनस एल आएगा, माइनस एल प्लस 1.507 इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम सारा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में जो लेटीट्यूड है वो आ जाएगा 204.59। ये मेरा यहाँ पे आंसर है। तो दोनों मेरे आंसर जो हैं आ चुके हैं। ठीक, आसानी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट डिपार्चर एंड लैटिट्यूड एंड क्लोजिंग एरर ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्स। तो मुझे यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर तो निकालना ही है, मुझे इसके साथ साथ जो करेक्शन है वो भी निकालने हैं, बाउडिच रूल से निकालने हैं इस चीज के। तो मैं यहाँ पे एक दो सॉल्यूशंस तुम्हें करके दिखा देता हूँ बाउडिच रूल से, बाकी का तुम अपने आप कर लेना। आंसर्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तुम मैच कर लेना। डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी अगर मुझे लेटीट्यूड निकालना हो, तो लेटीट्यूड निकालना तुम लोग जानते ही हो कैसे निकाला जाता है। देखो डायरेक्टली यहाँ पे सब चीजें गिवन है। ये WCB 45 डिग्री है, लेंथ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L cos 45 डिग्री, है ना। तो इसी तरीके से तुम सारा सॉल्यूशन कर लो। तो यहाँ पे जो लेटीट्यूड मेरे पास में आ रहा है वो आ रहा है 63.640। यहाँ पे नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है 75। यहाँ पे नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है -136.617। ये इतना मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे डिपार्चर जो मेरे पास आ रहा है वो है 63.64। यहाँ पे आ रहा है -129.90। यहाँ पे आ रहा है 66.63। इतनी वैल्यूज जो है आ रही। अभी देख लो करेक्टेड लेटीट्यूड, अभी ये कैसे निकाला जाए।
करेक्ट लैटिट्यूड जो है ये कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें कैलकुलेशन एक बार करके देखनी पड़ेगी। ठीक, बाउडिच रूल हम अप्लाई कर लेते हैं और तब हम यहाँ पे अपना करेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमें करेक्शन करना है, नाउ हमें जो करेक्शन यहाँ पे करना है वो बाउडिच रूल से करना है। नाउ वी हैव टू करेक्ट latitude and departure by Bowditch rule। ठीक, अब कैसे किया जाए इसको। तो देखो बाउडिच रूल का सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे नोट डाउन करो। तो बाउडिच रूल हमें ये कह रहा था कि एरर जो हमारा होगा, टोटल एरर की अभी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एरर लिख लेते हैं, एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों आ गए ऑफ अ लाइन इक्वल्स टू टोटल एरर इन एल और डी इनटू लेंथ ऑफ द लाइन अपॉन पैरामीटर ऑफ द ट्रेवर्स ऑफ द ट्रेवर्स। ठीक है, ये चीजें। तो टोटल एरर हो गया हमारे पास, ऐसे हम लेंथ ऑफ द लाइन और पैरामीटर ऑफ द ट्रेवर्स इससे हम करेंगे। तो पैरामीटर हमारे पास में क्या हो जाता है, देखो जो फॉर्मूला है जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास में तो यहाँ पे है, देखो लेंथ सपोज हम ए बी के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो लेंथ ए बी हम जो है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री कह रहा हूँ, 90 जो है वो पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर। पैरामीटर भी निकालते हो 90, 150 और 152, तो ये हमारे पास में हो रहा है 302, यानी कि 392 हमारे पास में पैरामीटर हो गया। ठीक, तो अब टोटल एरर की अगर हम बात करें तो टोटल एरर हमारे पास में कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल, टोटल एरर इन एल और डी, यहाँ लेंथ हमारे पास में, अब ए बी के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम निकालते हैं ई एल फॉर ए बी। ये कैसे होगा, इसके लिए लेंथ हमारे पास में आएगा 90 है सबसे पहले तो, भाई लेंथ हमारे पास में 90 था ऊपर, ये रहा ए बी का लेंथ 90, पैरामीटर 392 है, तो ये इधर आ गया। अब ये यहाँ पे कह रहा है टोटल एरर इन एल और डी। तो टोटल एरर हमारे लिए क्या होता है यहाँ पे वो मैं तो बता दूं। यहाँ पे हम लेते हैं ये टोटल जो हमारा लैटिट्यूड है ना, इसको हम लेते हैं, ऐसे डिपार्चर का जब जिक्र आएगा तो टोटल डिपार्चर का एरर हमारा ये हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एल इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पे, इसको कर लेंगे, ये है 2.023, तो इससे मुझे मेरा ये टोटल एरर मिल जाता है लैटिट्यूड में, और उसी तरीके से मुझे डिपार्चर मिलेगा 0.37। ये इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2.203, 2.023। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ रहा है 0.464, तो ये मेरे पास में आ चुका है ई एल ए बी में। तो अब यहाँ पे करेक्शन जो हम करेंगे, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ ए बी इन लैटिट्यूड ऑफ ए बी, इसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास अभी फिलहाल में लैटिट्यूड है उसको लो, लैटिट्यूड ऑफ ए बी माइनस ई एल। ठीक है, देखो अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एरर मेरा क्या है, पॉजिटिव है ना, तो करेक्शन मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ ई एल। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलो डायरेक्टली लिख लो, प्लस करके करेक्शन कर लो, यहाँ पे प्लस करेक्शन। तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, लेटीट्यूड जो अभी ए बी में है वो है ऊपर 63.640 प्लस
EL मेरा जस्ट अभी भी आया है 0.464, ये हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है अपनी 63.176, ये मुझे अपनी वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, अब एक ये दे दिया, अब मैं यहाँ पे करेक्ट लेंथ निकाल लेता हूँ। करेक्ट लेंथ ऑफ AB, तो वहां पे उसी तरीके से 90 माइनस करेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब एक तरीके से करेक्शन एडिशन कर रहे हैं, करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव है तो वो माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 89.53 मीटर। तो करेक्ट लेंथ आ गया हमारे AB का भी। ठीक, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे BC का निकाल लेंगे, CA का भी निकाल लेंगे, फिर डिपार्चर्स जो हमारे होंगे वो सब भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये सब निकाल लिया। अभी और देखो और क्या करना है हमें, अब यहाँ ना टोटल हमारा जो एरर होगा उसको भी निकाल लेते हैं। मैं बताता हूँ टोटल एरर अब यहाँ पे कैसे निकाला जाए। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें अब हिंट दे रहा हूँ कि करना कैसे। टोटल एरर देखो, EX² होता है और EY² होता है। अब यहाँ पे तुम क्या करना है, जो तुम्हारे पास में टोटल EX होगा ना, अब EX है क्या भैया, डिपार्चर है, और डिपार्चर तुम जितने भी निकालोगे सभी को एडिशन कर देना। ऐसे यहाँ पे ये तुम्हारे डिपार्चर्स है, और ये तुम्हारे लैटिट्यूड्स हैं। जस्ट अभी अभी मैंने एक लैटिट्यूड तो अपना निकाला ही है, करेक्शन किया ना लैटिट्यूड में। ठीक उसी तरीके से तुम यहाँ पे अपना जो आएगा देखो, ये मैंने यहाँ पे अपना एरर निकाला है, सॉरी ये तो करेक्शन है, ये मेरा यहाँ पे एरर आया, एरर इन लैटिट्यूड। तो उसी तरीके से तुम क्या करोगे, हर एक लाइन का निकाल लोगे। AB का निकाला अभी मैंने, तो BC का निकालना, CA का निकालना, निकाल करके सभी का एडिशन यहाँ पे कर लेना, तो लैटिट्यूड्स का एरर जितना भी होगा सभी का आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी आ जाएंगे डिपार्चर्स, और फिर यहाँ पे तुम पुट कर देना। ठीक, तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा वो मिल जाएगा। आई गेस मैं सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। चलो, इसके जो आंसर्स हैं अब एक बार मैं वो बताता हूँ ऊपर। करेक्ट लैटिट्यूड जो सभी का है वो क्या है, और ऐसे करेक्ट डिपार्चर जो सभी का है वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 63.176, यहाँ पे आ रहा है 74.226, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -137.40, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास में आएगा 63.65, 63.65। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है -130.04, यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रहा है 66.4। इसको तुम लोग सॉल्व करना और ये आंसर जो है वेरीफाई करो। अब अगर मैं यहाँ पे ई की बात करूँ, टोटल एरर जो है मेरे पास ये आ जाएगा 2.056। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे पास में आ जाएगा। और सेम अगर मैं ऐसे ही करके अपना थीटा निकालूं, तो tan इनवर्स करेंगे हम, तो थीटा मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 10.364 डिग्री। ठीक है, ये सब वैल्यूज आ जाएंगे। अब तुम यहाँ पे एक चीज और कर लेना, ये जो तुम्हारा EX आएगा और EY आएगा, इनके साइन कन्वेंशन चेक करना एक बार, और इनके क्वाड्रेंट से जरूर लिख लेना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, बस ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर अपना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।